हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का करियर बनाओ में। कैसे हो भी सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आपने जो सीरीज एक चल रही थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनके बारे में अपन लोग एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ लिया है। आज आपका नेक्स्ट जो रहने वाला है उसका नाम है चहुंदड़ो, तो उसके बारे में अपन लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने ध्यान से देखना और साथ में अपने दोस्त हैं जिनको आप लोग लगाना चाहते हो सरकारी नौकरी, तो उन तक इस वीडियो को जरूर भेज देना, अपने चाहने वालों को, अपने शुभ चिंतकों को। क्योंकि देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको मैं याद करवा रहा हूं, तो आपको भी अपना जो 100% है वो याद करने के लिए अपना ध्यान जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा अपने बोर्ड पे रखना है। उसके बाद आप लोग कभी भी इनके बारे में नहीं भूलने वालों। देखिएगा, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उसमें भी क्या चल रहा था। आज अपना टॉपिक रहने वाला है, उसका जो नाम होता है, ये पहले आप मैप वगैरह देख सकते हो, ये मैंने काफी बार वैसे दिखा दिया आप लोगों को, ये आपका मैप रहेगा। उसके बाद देखिए बात करेंगे, आज अपन जो पढ़ेंगे उस का नाम है चहुंदड़ो। और चहुंदड़ो की कुछ बेसिक जो जानकारी है वो आप लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में जो प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनको अपन लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं चहुंदड़ो। तो इसकी जो खुदाई है वो किसके द्वारा की जाती है? भाई पूछेंगे ना, अरे खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसके द्वारा की जाती है? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? लिख रखी है मैंने, 1931 में इसकी खुदाई है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि किस नदी के ऊपर? तो नदी पे आप लोग देखिएगा सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर चहुंदड़ो की खुदाई करते हैं। अरे भाई ये चहुंदड़ो है, ये है कहां पे? बात तो, अरे सिंधु नदी बहुत बड़ी है ना, पर है कहां पे? तो ये देखिएगा है कहां पे भाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर आपका चहुंदड़ो है। और कहां पे? ये है सिंधु नदी के तट पर। खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार ने। कब की गई है? 1931 में इसकी खुदाई करते हैं। इसकी कुछ जानकारी बेसिक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है जो क्या है, दुर्ग रहित है, यानी यहां से अपन को कोई भी दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहां से, क्योंकि एकमात्र भाई यूनिक रह गया ना, तो एकमात्र जहां से कोई भी दुर्ग अपन को साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगली बात करते हैं कि ये जो चहुंदड़ो है वो क्या है, एक औद्योगिक नगर है, यानी यहां से अपन को उद्योगों के जो प्रमाण है वो मिले थे। अब देखिए जो आगे की जानकारी, यानी कि जो चहुंदड़ो है ये नदी किस पे है, इसके उत्खनन करता कौन है, उसको याद करने का तरीका, वैसे मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है कि प्रमुख जो स्थल होंगे नदी का नाम क्या होगा और उत्खनन करता क्या होने वाला है, उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। बाकी आप लोग देखिएगा, वापस मैं याद करवा देता हूं। चहुंदड़ो, अरे चहुंदड़ो की बात करते हैं, किस नदी पे है? सिंधु नदी पर है। इसके उत्खनन करता कौन है? गोपाल मजूमदार है। याद कैसे करोगे मेरे भाई? देखिए इसमें क्या दिख रहा है, चूहा। अरे चूहा दौड़ रहा है, कैसे करोगे? चूहा दौड़ रहा है। अरे चूहा कैसे दौड़ रहा है भाई? चूहा सीधा दौड़ रहा है। अरे चूहा कैसे दौड़ रहा है बताइए आप लोग? चूहा कैसे दौड़ रहा है भाई? चूहा सीधा दौड़ रहा है। अरे सीधा कहां से दौड़ता है? खेत की पाल पे। अरे पाल होती है ना खेत की, खेत की पाल पे सीधा दौड़ रहा है। वो दौड़ने में क्या आता है उसको? मजा आता है। तो क्या हो जाएगा? मजूमदार हो जाएगा। देखिए चूहा दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? सीधा, तो सै से सीधा हो जाएगा, सै से सिंधु हो जाएगा। और दौड़ने में क्या आता है उसको? अरे कहां पे दौड़ रहा है वैसे? यार पाल पे दौड़ रहा है, तो दौड़ने में उसका क्या आता है? मजा आता है। तो गोपाल मजूमदार ये इसके उत्खनन करता हो जाते हैं। अगला देखिए, यहां से अगला जो क्वेश्चन आता है वो आएगा कि इसके जो प्रमुख जो वस्तुएं होती हैं वो क्या क्या यहां से मिलती हैं, उसके बारे में आप लोग देखिएगा। सबसे पहले अपन लोग बात करें इसकी वस्तुओं की, तो देखिए ये मिलता है कि मन के बनाने का कारखाना, क्योंकि भाई क्या था, ये औद्योगिक नगर है। अरे औद्योगिक नगर है तो मन कुछ तो बनाएगा ना, तो मन के बनाने का कारखाना यहां से अपन को मिलता है। दूसरी बात करते हैं, पीतल की इक्का गाड़ी अपन को यहां से मिलती है, पीतल की इक्का गाड़ी मिलती है भाई। अगला देखिए, अरे इनको याद करवाऊंगा, चिंता मत करना, है ना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप लोग। पीतल की इक्का गाड़ी मिलती है, स्याही की दवात यहां से मिलती है, उसके बाद मेकअप सामग्री यहां से मिलती है, उसके बाद में लिपस्टिक, है ना, बड़े चेहरे पे खुशी आ गई लिपस्टिक का नाम सुनते ही, है ना, वो लिपस्टिक वही अभी आप लोग देखते हो ना, उसी लिपस्टिक की बात कर रहा हूं मैं। ये लिपस्टिक भी मिलती है चहुंदड़ो से, और कितने साल पहले की बात कर रहे हैं भाई, आज से लगभग 5000 साल पहले, यहां से ऐसे लगभग 4 से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो लिपस्टिक मिलती भाई, तब से चली आ रही है ये। उसके बाद देखिए शीशा मिलता है, शीशा। उसके बाद देखिए गुड़िया मिलती है यहां से। उसके बाद क्या मिलता है? सुई मिलती है। उसके बाद अलंकृत ईंटें मिलती हैं। और यहां से क्या मिलता है? एक चीज, बिल्ली का पीछा
पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहाँ से अपन को देखने को मिलता है। अब इतनी सारी चीजें याद कैसे करे रे सिरदर्दी भाई साहब, नहीं होंगे याद, है ना, कंफ्यूज होते रहोगे, इधर उधर क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा। अरे चुटकियों का खेल है, अभी याद कर लोगे। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, इस प्लेलिस्ट को पूरी की पूरी। अरे बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। देखिएगा क्या बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसा है कि औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है ना। देखिए तो क्या कैसा उद्योग है वहां पे, मन के बनाने का कारखाना था। अरे क्या था, मन के बनाने का कारखाना। अरे भाई कारखाने में एक व्यक्ति के मन के बनाने का कारखाना था, और वो क्या करता है, कारखाने में मन के बन रहे हैं, उन मन को क्या करते हैं भाई, पीतल की इक्का गाड़ी में भर के भेज देते हैं, यानी वहां से ट्रांसपोर्ट का कार्य कर दिया। किस गाड़ी से, पीतल की इक्का गाड़ी में भेज उसको भर करके भेज दिए जाते हैं। जैसे अपने खेत में अनाज होता है तो अपनी गाड़ी में भर के भाई बनिया के बेचने के लिए भेज देते हैं ना, उसी तरीके से क्या करता है, मन के से वहां कारखाने से मन के भरे और बेचने के लिए भेज देते हैं। किस गाड़ी में, पीतल की इक्का गाड़ी में। अरे जो फिर भेजने के बाद में उसका हिसाब किताब लिखेंगे। अरे भाई लिखेंगे ना, पैसा भाई बचा कि नहीं बचा, है ना। तो क्या हुआ भाई, स्याही की दवा से उसका हिसाब किताब लिखते हैं भाई। हाँ देखते भाई घाटा हुआ कि फायदा हुआ। कई बार अपन लोग खेती में फसल बेचते तो लिखते हैं भाई हाँ फायदा हुआ कि अपने इतने सारे पैसे लगे थे, और उसके बाद में अपन को ये इसका मोल भाव रहा, और अपन को कितना फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, पूरी हिसाब लिखते हैं। तो इसी तरीके से हिसाब लिखता है वो कारखाने में बैठ करके। तो हिसाब में देखता कि यार पैसे बच गए आज तो, है ना, पैसे बच गए हैं, तो घर में पत्नी अकेली है, उसके लिए भी कुछ लेके जाना चाहिए, है ना, पत्नी को खुश करना चाहिए। तो जैसे भी आप लोगों की जैसे जॉब लग जाओगे तो आप भी अपनी पत्नी को खुश करोगे, है ना। खुश करोगे कैसे, तो पत्नियों की जो सबसे अच्छी बात रहती है कि खुश कैसे हो सकती है, वो सुंदरता का उनको ज्यादा शौक रहता है। तो सुंदरता कैसे होगी भाई, मेकअप सामग्री। अरे भाई वो लेके गया, है ना, अपने घर पे लेके जाता है, बोलो मेकअप सामग्री लेके चलते हैं, मेकअप सामग्री लेके जाता है। उस सामग्री के अंदर क्या क्या था, तो देखिए लिपस्टिक है। अरे भाई लिपस्टिक लेके जाता है खुश करने के लिए अपनी पत्नी को। अब सोचता है यार लिपस्टिक लेके चलते हैं तो वो कैसे लगाएगी भाई, है ना, लगाएगी कैसे, तो बोला यार शीशे में, शीशा जरूरत पड़ेगी, शीशे में देख के लगा देगी, क्योंकि मैं तो कारखाने में रहता हूँ, मेरे से कैसे पूछ पाएगी वो, है ना। तो उस भाई शीशा लेके चला जाता है उससे। अब शीशा भी ले गया और लिपस्टिक भी ले गया, लेकिन दिक्कत ये होगी कि वो घर पे अकेले रहते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, मन नहीं लगता बेचारी का। तो क्या लेके जाता है उसके लिए, गुड़िया लेके जाता है। अरे गुड़िया से लड़के खेलते हैं, लड़कियां खेलती है ना, तो उसके लिए गुड़िया लेके जाता है। फिर वो डिमांड रखती है कि यार वो सुई भी लेके आनी थी मेरे लिए। दूसरे दिन सुई भी लेके जाता है। क्यों भाई, क्योंकि अपनी देखिए दादी नानी क्या होती है, पहले वाली जो महिला होती है, मम्मी वगैरह, तो खेत में काम करती थी, और वो हमेशा एक माला वगैरह पहन के रखती हैं गले में, तो उसमें एक सुई पिन रखती हैं, है ना, कांटा वगैरह निकालने के लिए। तो बोलते हैं भाई मैं खेत वगैरह में जाती हूँ तो मेरे कांटे वगैरह लग जाते हैं, तो एक सुई भी मेरे लिए लेके आओ। तो वो सुई लेके जाती है। फिर बोला मेरे तो मन अभी भी नहीं लगता, तो उसने बोलता है, वो लड़का जो बोलता है कि भाई तू बैठी बैठी रहती है पूरे दिन अपने घर पर, क्या करेगी तू बैठ करके, तो अपने एक काम कर, तू अलंकृत अपने जो ईंटें हैं उन अलंकृत कर दे, उनके ऊपर पेंटिंग वगैरह कर दिया अगर बैठी बैठी। तो पेंटिंग वगैरह ज्यादा कौन करती है भाई, महिलाएं करती हैं। उनकी कॉपी वगैरह आप लोग देखो ना, तो उन चित्रकारी वगैरह करके अच्छी तरीके से लिखती है, तो भाई अलंकृत ईंटें मिलती है। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो देखता है भाई वहां पे जाकर के ईंटों के ऊपर क्या चल रहा था, एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता भाग रहा था। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। यानी जो महिलाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहां से मिलेंगी भाई, चहुंदड़ों से मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग इन सबको भी एक तरीके से याद कर सकते हो। वापस देख लो, मन के बनाने का कारखाना, और उसके क्या थे भाई, पीतल की गाड़ी में मन के बना के भेज देता है। उसके बाद में स्याही की दवा से उसका हिसाब किताब लिख देता है। उसके बाद में पैसे बच जाते हैं, मेकअप सामग्री लेके जाता है। उसमें क्या होती है, लिपस्टिक होती है, उसमें शीशा होता है, उसमें गुड़िया होती है, और भाई अरे क्या लेके जाता है, उसके लिए सुई भी लेके जाता है, और अलंकृत ईंटों को उसको काम देता है। और वो जाकर देखता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी उसको दिखाई देता है। नहीं, महिलाओं से जो चीजें रिलेटेड है वो आपके चहुंदड़ों में दिख जाती हैं। इसको कैसे याद करोगे, बिल्ली का पीछा, ऐसे कर देना भाई, लड़कियों का पीछा, है ना, लड़के करते रहते हैं। तो ऐसे मान लो कि लड़की कौन होगी, बिल्ली होगी, लड़के कौन होंगे, कुत्ते होंगे, कुत्ते की तरह पीछा करता रहता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना याद कर सकते हो ना, फनी तरीके से भैया ना। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, आप लोग को फनी तरीके से याद करवाने का एक तरीका बताया हूं। तो आप लोग अपना जो है इस तरीके से पूरे के पूरे स्थल है उनको सबको याद कर सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के जरूर माध्यम से जरूर बताओगे। और आगे आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता वाली सीरीज पूरी कर दूं, उसके बाद में आपको अलग अलग वीडियो है वो भी मैं आपको जरूर पर डे आपकी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वैसे ये आप लोग थैंक यू अपना ले सकते हो भाई, थैंक यू सो मच।